हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एंट्रिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे हम किस किस तरीके से जा सकते हैं। उन्हें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी पीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए इसे हम आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। एंट्री मोड्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सपोर्ट, सेकंड होता है लाइसेंसिंग एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट में एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। लाइसेंसिंग में फ्रेंचाइजिंग होती है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, टंकी ऑपरेशन होता है। इन सबको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये एक क्रक्स में आपको मैं बता रही हूँ। थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हम एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। उसमें भी टाइप्स है, 2 टाइप्स है, पोर्टफोलियो और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग मीन्स कुछ बाहर सेल करना। एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक मार्केट कैन बी सोल्ड अब्रॉड. Storing and processing is mainly done in the supplying firm's home country. Export can increase the sales volume. When a firm receives canvassed items and export them, it's called passive export. Alternatively, if a strategic decision is taken to establish proper process for organizing the export function and for obtaining foreign sales, it is known as active export. 2 types of एक्सपोर्ट होता है। फर्स्ट होता है पैसिव, जिसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट में इंक्रीज होती है सेल्स वॉल्यूम, जब फर्म को रिसीव होता है आइटम एंड एक्सपोर्ट्स मोर। इसको बोलते हैं पैसिव एक्सपोर्ट। एक होता है एक्टिव एक्सपोर्ट। इसलिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज टेकन टू एस्टेब्लिश प्रॉपर प्रोसेस। इसमें क्या होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपोर्ट फंक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन सेल्स। इसे बोलते हैं हम एक्टिव एक्सपोर्ट्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्टिव में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे फंक्शंस करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, ठीक है। और पैसिव में ये होता है कि आपको इंक्रीज होती रहती है सेल्स वॉल्यूम, रिसीव होते रहते हैं आइटम्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये हो जाएगा पैसिव एक्सपोर्ट। ये था एक एक्सपोर्टिंग। सेकंड होता है एक लाइसेंसिंग। इसके थ्रू भी हम एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। The manufacturer of the home country leases the right of intellectual property. इसमें क्या होता है, एक कंपनी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, होम कंट्री लीज पे ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना हम लीज पे ली गई ये चीज़, तो इसमें भी यही होता है, आप लीज पे ले लेते हैं उनके राइट्स को, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं, जैसे कि आप उनकी टेक्नोलॉजी को लीज पे ले सकते हैं, कॉपीराइट को, ब्रांड नेम को, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फॉरेन कंपनी फॉर प्री डिटरमाइंड फी। एक फ्री रहती है इसकी, प्री डिटरमाइंड फिक्स रहती है, फिर उसके थ्रू हम उनका लीज पे उनके राइट्स ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर डेट लीजेस इज नोन एज लाइसेंसर, ठीक है। जो मैन्युफैक्चर होता है, जो लीज पे लेता है, उसे लाइसेंसर बोलते हैं। एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री डेट गेट्स द लाइसेंस, और जिसको लाइसेंस मिलता है उसे लाइसेंसी बोलते हैं। Licensing is a limited scope legal arrangement that only pertains to use of trademark और टेक्नोलॉजी। क्या होता है लाइसेंसिंग में, आपको सिर्फ लाइसेंस मिलता है। हम कह सकते हैं या तो आपको उसका ट्रेडमार्क मिल गया, उसका ब्रांड नेम मिल गया, उसकी टेक्नोलॉजी मिली, बट फ्रेंचाइजिंग जिसे हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेंचाइजिंग में आपको entails a relation that extend beyond to the issuance of a license। इसमें क्या होता है, आपको सब कुछ फॉर्मूला वगैरह दिया जा सकता है। फ्रेंचाइजी हम बोल सकते हैं, जैसे कहीं पे भी ब्रांड होता है, उसकी फ्रेंचाइजी मिल जाती है। फ्रेंचाइजी में हम मैकडी को भी, बर्गर किंग को, इनका आप देख सकते हैं, इनका फ्लेवर, इनका हर जगह पे आपको एक ही टेस्ट मिलेगा। ये होती है फ्रेंचाइजी। रिक्वायर a control relationship in which the underlying company is expected to follow certain system and procedure। जैसे कि हम जानते हैं, मैं मैकडी का एग्जांपल कंटिन्यू करूंगी कि मैकडी में हम कहीं पे भी जाए, हम इंडिया में जाए, इंडिया की मैं बात करूंगी, मैं फॉरेन की नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादातर देखते हैं, ऐसा नहीं है, वेज नॉन वेज का मैं वो बात नहीं करूँगी, बट इंडिया की हम बात करेंगे। इंडिया में जैसे कि आप इंडिया में आप चाहे मुंबई से दिल्ली जाएं, दिल्ली से जयपुर, या कहीं पे भी XYZ, आप किसी भी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जाएंगे, आप देखेंगे मैकडी का
टेस्ट हर जगह पर सेम होगा, क्योंकि क्या है, उनकी एक फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजी में आपको उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो टेस्ट है, आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उनकी रेसिपी वगैरह आपको मतलब सेम रहती है। इसे बोलते हैं हम फ्रेंचाइजिंग। ओके, franchising in this mode, an independent firm called the franchisee does the business using the name of another company called the franchise. ठीक है, in franchising the franchisee has to pay a fee or a fraction of profit to the franchises. franchisee जो होता है जो लेता है और franchiser जो देता है। ओके, तो franchisee को क्या होता है, पे फी करनी पड़ती है फ्रेंचाइजर कंपनी को। ओके, फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स द ट्रेडमार्क, ऑपरेटिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट रेपुटेशन एंड मार्केटिंग, एचआर एंड ऑपरेशन सपोर्ट टू द फ्रेंचाइजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैकडी में भी यही होता है। अब फ्रेंचाइजिंग भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्रोसेस लाइसेंसिंग, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया जाता है। सेकेंड होती है ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग, जिसमें आपको फॉर्मूला प्लस उसका ट्रेड नेम भी दिया जाता है। थर्ड वन इज इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, इसमें आपको सब कुछ दिया जाता है, फॉर्मूला भी देंगे, आपको ट्रेड नेम भी देंगे और आपको डायरेक्शन टू डू बिजनेस मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे कि मैकडी। ओके, अब हम पढ़ेंगे टर्नकी प्रोजेक्ट। इसके थ्रू भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। इट इज अ स्पेशल मोड ऑफ कैरिंग आउट इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच अ फर्म अग्री फॉर अ रिम्यूनरेशन टू फुल्ली कैरी आउट टू द डिजाइन, क्रिएट एंड इक्विप the production facility and shift the project over to the purchase when the facility is operational. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो। ओके, ये 3 टाइप्स का होता है। बीओडी, बिल्ड ऑन डेवलप, बोल्ट, बिल्ड ऑन लीज एंड ट्रांसफर, बूट, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ओके, टर्नकी प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको जैसे कि इसमें बताया गया, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच फर्म्स अग्री फॉर अ रिम्यूनरेशन। एक फर्म जो होती है रिम्यूनरेशन में अग्री होती है टू फुल्ली कैरी आउट द डिजाइन। कैरी आउट मतलब उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए और शिफ्ट करने के लिए प्रोजेक्ट ओवर टू द परचेज व्हेन द फैसिलिटी इज ऑपरेशन, जैसे कि मेट्रो में होती है ये चीज। ओके, अब हम लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग को कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे कि कई लोगों को लगता है ये सेम है, नहीं, बट ये सेम नहीं है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, द लाइसेंसर प्रोवाइड द लाइसेंसी द राइट टू सेल प्रोडक्ट्स। में क्या होता है, आपको सेल करने का, प्रोडक्ट को सेल करने का राइट मिल जाता है, आपको ब्रांड नेम यूज करने का राइट मिल जाता है। ओके, जो कि लाइसेंसर का होता है, और आप यूटिलाइज कर लेते हैं पेटेंट टेक्नोलॉजी हेल्ड बाय द लाइसेंसर इन द एक्सचेंज फॉर पेमेंट। पेमेंट के जरिए आपको या तो ट्रेडमार्क मिल जाएगा, उनका नाम मिल जाएगा। बट फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आपको ये सब तो मिलता ही है, प्लस एक्सेस टू कोऑपरेट स्ट्रक्चर इन अग्रीमेंट, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है फ्रेंचाइजिंग में। ओके, अब लाइसेंसिंग में कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है, अ लाइसेंसर ऑफन हैज लिटिल to no operational influence over how a licensee promote, distribute or uses a licensed product। इसमें क्या करता है लाइसेंसर, बहुत लिटिल बोल सकते हैं, लिटिल टू नो ऑपरेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसमें ओवर हाउ अ लाइसेंसी, जो कि जिसको वो देते हैं कि वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। बट फ्रेंचाइजर में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजर जनरली हैज स्ट्रिक्टर ऑपरेशनल कंट्रोल, वो कंट्रोल रखता है क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया है, उसने उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ दे दिया है। अगर वो सब जगह पे सेम नहीं होगा, जैसे वो मैकडी का दे दिया उसने, ठीक है, अब मैकडी का दूसरी जगह सेम, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि उसने उसकी फ्रेंचाइजी दी और उसको इसलिए स्ट्रिक्ट ऑपरेशन उसे रखना पड़ेगा। ओके, फीस, recurring license charges normally required, but franchisee fees for the first and ongoing franchise cuts cost up front and monthly managed service fee contribution to the national marketing fund on a monthly basis. Okay, support and training, licensing में in a licensing and most training and support focus on product knowledge पे ही इन्हें दिया जाता है। बट फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, इसमें इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑन हाउ टू रन द होल फर्म, जैसे मैंने बताया उसकी प्रोसेस, उसकी पूरी रेसिपी, हर प्रोडक्ट की, बर्गर की ले लीजिए, चाहे उनकी कॉफी की ले लीजिए आप। ongoing assistance is also available typically in the form of a monthly visit from a franchise representative. अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, a management company is hired by a company or organization to undertake specific tasks। इसमें क्या होती है, एक मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो हायर करती है, ठीक है, उसको हायर किया जाता है, इज हायर्ड बाय अ कंपनी,
ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक कंपनी होती है, वो एक मैनेजमेंट कंपनी को हायर करती है. ओके, द मैनेजमेंट फर्म विल बी compensated for their efforts. Your company might employ a management company to handle its marketing, and under the terms of the contract the management company would market your company on your behalf for a fee. कई बार क्या होता है, कंपनीज को किसी के अंडर वो रख लेते हैं, किसी कंपनी को, ताकि उनका मैनेजमेंट हो सके, या तो कंपनी इतनी बड़ी है कि वो हर जगह पर नहीं कर पा रही है, हर जगह पर नहीं देख पा रही है, तो वो इस स्ट्रेटेजी को अपनाती है. द मैनेजमेंट बिजनेस वुड बी इन चार्ज ऑफ एंटरप्राइज और अ सिंगल डिपार्टमेंट्स ऑपरेशनल कंट्रोल अंडर द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, as a result, the management firm you select will be able to make all operation choices related to the function you have defined, namely marketing. EPC. EPC is a contract. Contract होता है, इसमें E means engineering, procurement and construction. Okay. And merge and acquisition आप लोग सब जानते हैं. इसमें क्या होता है, एक होम कंपनी होती है, मर्ज कर लेती है इससे, मतलब खुद को ही एक फॉरेन कंपनी में एंटर करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में. Home company may buy a foreign company and acquire the foreign company's ownership and control. या तो वो खुद उसमें हो जाती है, या वो एक्वायर कर लेती है फॉरेन कंपनी को अपने अंदर. ओके, उनके ओनरशिप एंड कंट्रोल को. MBA ऑफर्स क्विक एक्सेस टू इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग नेटवर्क. जॉइंट वेंचर हम जानते हैं, जब दो से कंपनी मिलके एक मिलकर क्रिएट कर लेती है एक न्यू बिजनेस. ओके, इट इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर. द यूनिकनेस इन अ जॉइंट वेंचर, इट इज शेयर्ड ओनरशिप. एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सोशल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट में इनकरेज जॉइंट वेंचर्स. एक होता है होली ओन सब्सिडरी. Wholly owned subsidiary, a company whose common stock is fully owned by another, known as the another company, known as the parent company. इसमें क्या होती है, एक कंपनी होती है, उसमें दूसरी कंपनी जो होती है उसको फुल्ली ओन कर लेती है, जो उसकी पेरेंट कंपनी कहलाती है. अ होली ओन्ड सब्सिडरी में अराइज थ्रू इक्विजिशन और बाय स्पिन ऑफ फ्रॉम द पेरेंट कंपनी. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक अलायंस. ये क्या है? इट्स अ वॉलंटरी फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनी टू पूल देयर रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल. इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है, दो कंपनियां हुई, ठीक है, एक के पास एक नहीं है, एक के पास एक नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए, दोनों का हो सकता है, दोनों को दोनों की नीड हो, और वो कुछ चीज को अचीव करने के लिए क्या होता है, वो कॉमन सेट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसलिए वो पूल कर जाते हैं. हम नहीं कह रहे मर्ज हो जाती है, बट हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में वो पूल हो जाती है, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है. It's a voluntary formal agreement between two companies to pool their resources to achieve a common set of objects while remaining independent entitled. It is mainly used to expand production capacity and increase market share. जैसे कि एग्जाम्पल है ये एक स्पॉटिफाई एंड उबेर, ठीक है. क्या होता है स्पॉटिफाई, लीप, उबेर, मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ पहले से. क्या होता है, स्पॉटिफाई के पास में सॉन्ग्स का कलेक्शन है, ओके, और उबेर क्या है, एक मोटर गाड़ी है, मतलब मोटर गाड़ी नहीं, मतलब एक तरीके से सब लोग जानते हैं ऑफ कोर्स उबेर को. ये आपको ड्राइविंग, जब आप किसी की बुक करते हैं, आपको इधर से उधर ले जाने में, आप चाहे आप कार करें, ऑटो करें, सबके लिए काम आती है. नॉट एवरी, हम जानते हैं स्पॉटिफाई कंज्यूमर के पास में उबेर कंज्यूमर नहीं है, और जो उबेर यूज करता है, हम नहीं कह सकते उसके पास में स्पॉटिफाई अकाउंट भी हो. A strategic alliance allows each company to pursue prospectus from the other's existing customer base, all while continuing to promote both products. In both cases, it gives the company a leg up over its competition. Spotify क्या करता है, ऑफर करता है something with the premium package that other streaming services do not have. And likewise, Uber can provide the riders with an opportunity to listen their own playlist. Okay, इस तरीके से इन दोनों ने हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पे से समझा रहे. ओके, अब जॉइंट वेंचर आप कहेंगे मैम फिर इसमें डिफरेंस रहेगा क्या? डिफरेंस इसमें है, इसलिए ही मैंने ये स्लाइड बनाई है, ताकि आपको मैं इसमें डिफरेंस समझा सकूं. ओके, जॉइंट वेंचर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल एंटिटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक, जो जॉइंट वेंचर में दो या दो से जो एंटरप्राइजेस होती हैं, वो फाइनेंशियली एक्टिविटी के लिए इंगेज होती है. बट स्ट्रेटेजिक
अलायंस में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू कोलोबरेट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बोथ। उसमें क्या होता है, वो दोनों मिलकर के एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऐसा नहीं होता, वो अपने अपनी उनकी बेस होती है, अपनी अपनी उनकी बोल सकते हैं उनकी एग्जिस्टेंस होती है। ओके, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन द एंटिटी डेट फॉर्म अ जॉइंट वेंचर सीजेस टू एग्जिस्ट एज सेपरेट बिजनेस। मैंने जैसे बताया जॉइंट वेंचर में एक सेपरेट बिजनेस बन जाता है, बट स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऐसा नहीं है। डेट फॉर्म अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंटिन्यू टू फंक्शन एज सेपरेट बिजनेस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है जॉइंट वेंचर का? लिमिट करना रिस्क को। स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या है? मैक्सिमम रिवॉर्ड या मैक्सिमम प्रॉफिट। सेपरेट लीगल एंटिटी जॉइंट वेंचर में यस होती है, बट स्ट्रेटेजिक अलायंस में नहीं होती। टू और मोड्स बचे हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है? इन अ बिजनेस मॉडल इन विच कंपनी contracts a contract manufacturer to produce components of finished goods based on the design of the company contracting the contract manufacturing. A business model in which one company hires another to manufacture components on goods. ये भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी तरह है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। इसमें कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम हायर करते हैं अनदर मैन्युफैक्चरिंग को, कंपनी को या गुड्स को। ओके, एक है एफडीआई। एफडीआई में यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में समझा रही हूँ, बट इन फ्यूचर आने वाली क्लासेस में अगर मुझे अपने व्यूज अच्छे मिलेंगे, आप लोगों का मुझे सपोर्ट लगा, तो मैं एफडीआई की एक बहुत अच्छी क्लास भी लेकर आऊंगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ओके, अभी हम इसे शॉर्ट में पढ़ेंगे। एफडीआई, एफडीआई मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेम समझा रहा है इसका, डायरेक्टली अनदर कंट्री में इन्वेस्ट करना। ओके, foreign company which is based in some other company like France invest in India either by setting up a wholly owned subsidiary or getting into a joint venture with some company based in India then conducts its business in India. ओके, क्या होता है? जैसे कि फ्रांस है, ठीक है, उसने इन्वेस्ट कर लिया इंडिया में, या तो सेट करके होली ओन सब्सिडरी को, और या तो फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू, ठीक है, विद कंपनी बेस्ड इन इंडिया एंड देन कंडक्ट्स बिजनेसेस इन इंडिया। मोड ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट थ्रू इन्वेस्टमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरह से हो सकता है ये। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफडीआई इन्फ्लुएंसेस इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एंड हेल्प टू इंक्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। सो ये थे हमारे मोड्स ऑफ इंटर इसमें मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए क्या क्या एंट्री मोड्स हैं, इनको हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरे क्लास अच्छी लगी है, मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।